दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में अगर कांग्रेस की जमीनी पकड़, राहुल गांधी के प्रभाव, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद बढ़ी राजनीतिक सक्रियता और पारंपरिक वोट बैंक को आधार बनाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज की तारीख में कांग्रेस का विश्लेषण किया जाए तो राज्य के कुछ विशेष इलाके, विशेषकर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और आंशिक रूप से बीरभूम जैसे इलाके हैं जहां कांग्रेस अभी भी प्रभावशाली उपस्थिति बनाए हुए है। इन क्षेत्रों में जिनमें लगभग 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का असर देखा जा सकता है, उनमें प्रमुख रूप से मालदा जिले की हबीबपुर एसटी सुरक्षित, गाजोल सुरक्षित, चांचल, हरिश्चंद्रपुर, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, रतुआ और इंग्लिश बाजार जैसी सीटें शामिल हैं, जहां मुस्लिम 30 से 55% तक हैं और अनुसूचित जाति, राजवंशी, नमो शूद्र और कुछ क्षेत्रों में आदिवासी संताल मतदाताओं का मिश्रित प्रभाव है। और कांग्रेस का पारंपरिक मुस्लिम प्लस दलित प्लस ग्रामीण गरीब समीकरण मजबूत रहा है। मुर्शिदाबाद जिले की सीटें जैसे जंगीपुर, सागर दिघी, भगवा गोला, लाल गोला, डोमकल, रानीनगर, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत मानी जाती है, जहां मुस्लिम आबादी कई सीटों पर 60 से 70% तक है और कांग्रेस का ऐतिहासिक संगठन, विशेषकर अधीर रंजन चौधरी का प्रभाव अभी भी जमीन पर सक्रिय है। और इन सीटों पर राहुल गांधी के अभियानों का सीधा असर इसलिए दिखता है क्योंकि कांग्रेस का कोर वोटर यहां वैचारिक रूप से बीजेपी विरोधी और तृणमूल से असंतुष्ट वर्गों में बटा हुआ है। उत्तर दिनाजपुर की इस्लामपुर, चोपड़ा, करंदिघी और गोलपोखर सीटों पर भी कांग्रेस की पकड़ देखने को मिलती है, जहां नेतृत्व आबादी 50% से अधिक है और स्थानीय नेतृत्व के कारण कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में मजबूत दावेदार बनती है। इसके अलावा बीरभूम जिले की नल्हाटी और मयूरेश्वर सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव सीमित लेकिन निर्णायक हो सकता है, जहां मुस्लिम आबादी 35 से 45% और दलित आदिवासी वोट मिलाकर चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं। जातिगत दृष्टि से इन सभी सीटों में कांग्रेस की रणनीति मुस्लिम प्लस एससी प्लस एसटी प्लस आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण इस गठजोड़ पर आधारित है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है, जबकि एससी समुदाय, विशेषकर नमोशूद्र और राजवंशी और एसटी संताल वोट कांग्रेस को बढ़त दिलाने में सहायक होते हैं। राहुल गांधी के प्रभाव की बात करें तो उनकी रैलियों और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक राजनीति का असर इन इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाता है। हालांकि यह असर प्रत्यक्ष रूप से कितना वोटों में बदलेगा वो स्थानीय उम्मीदवार, संगठन और तृणमूल कांग्रेस की ताकत पर निर्भर करेगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत इन सीटों पर उसका पारंपरिक नेटवर्क, पुराने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और अल्पसंख्यक वोट बैंक में भरोसा है, जबकि कमजोरी यह है कि कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस ने उसके कैडर को अपने साथ जोड़ लिया है और बीजेपी भी ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए वोट काटने की कोशिश करती है। अगर कांग्रेस इन 20 सीटों पर सही उम्मीदवार चयन, स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, बाढ़, कृषि संकट और मजबूत बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देती है तो वो कम से कम 10 से 12 सीटों पर जीत की स्थिति में आ सकती है और लगभग सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला देने में सक्षम है, जबकि राहुल गांधी का प्रभाव मुख्य रूप से नैरेटिव और मोटिवेशन तक सीमित रह सकता है। लेकिन यदि इसे स्थानीय नेतृत्व के साथ सही तरीके से जोड़ा जाए तो ये कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में एक तरीके से खुद को जिंदा करने की एक नई शुरुआत है।